वेलकम टू राइट स्टडी आई क्यू। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एग्ज़ाम है वो 23, 24 और 25, 23, 24, 25 और 30, 31 को होना है। तो देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हमारा जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन में 3 या 4 क्वेश्चन, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। तो आज हम साइंस का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये एमसीक्यू की सीरीज टोटल 5 वीडियो होंगे, वो भी 3 दिन में मैं कवर कराऊंगा। आज 2 वीडियो, कल 2 या 3 वीडियो कल दे दूंगा। साइंस पूरी अगर आपने देख ली तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है? गलतुंडता या टॉन्सिल, पित्त की पथरी और हृदयघात और रिंगवॉर्म। तो इसका सही आंसर होगा क्या? रिंगवॉर्म। देखो रिंगवॉर्म होता क्या? एक कवक क्या होता है? एक फफूंदी होती है, फफूंदी जो सामान्य फफूंदी है, सामान्य फफूंदी। अब फफूंदी क्या है? परजीवी है, परजीवी। अभी रिंगवॉर्म क्या है? एक फंजाई के कारण होने वाला रोग है, यानी कि फफूंदी या कवक के कारण होने वाला रोग है। अब हृदयघात कब होता है? जब हमारी जो कोरोनरी धमनी होती है, कौन सी? कोरोनरी धमनी में जब ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। क्या अवरोध? रुकावट जब आ जाती है तो हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। और पित्त की पथरी क्या होता है? पित्त की पथरी में होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी आयाम। क्या कहलाती? आयाम। माध्य स्थिति ये है, अब इसे जितनी अधिकतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? आयाम कहलाती है, आयाम। और एक चीज़, अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो केवल मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना कि प्रति सेकंड दोलनों या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? दोलन आवृत्ति कहा जाता है। और ठोसों में ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? ठोस में। किसमें? ठोस में। सबसे ज़्यादा ठोस में चलती है। और ध्वनि के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल होती है? नहीं। ध्वनि के लिए क्या होगी? माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तभी चल पाई जब कोई माध्यम होगा। अगर कोई ठोस वस्तु है इसमें ध्वनि सबसे ज़्यादा चल पाएगी। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल। अगर आपने विटामिन, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन्होंने अगर साइंस पढ़ा है तो साइंस का बायो का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने ना पढ़ा हो। पहला क्वेश्चन है रेटिनॉल। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो किसका है? विटामिन ए का। अच्छा बताइए, विटामिन सी का क्या होता है? ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा B1 का क्या होता है? लिख लीजिए आप, B1 का होता है थायमीन। B2 होता है राइबोफ्लेविन। B2 होता है राइबोफ्लेविन। B3 होता है नियासिन। B5 होता है पेंटोथेनिक अम्ल। B5 होता है क्या? पेंटोथेनिक अम्ल। B5 पेंटोथेनिक अम्ल मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। और D होता है क्या? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D होती है क्या? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B7 क्या होता है? B7 होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। अगला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में एक समान वेग से गतिमान होने वाले पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है? ये क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट किया, वो डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर D। कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारू या प्लेट को निकालने में सक्षम है? थायराइड, अग्न्याशय, प्लीहा या अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। किसका? ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने ये बताया कि ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? कौन सा पारे का मिश्र धातु है? पीतल, नाइक्रोम, इलेक्ट्रम और अमलगम। अमलगम क्या होता है? मिश्र धातु क्या पारे से मिलकर जो मिश्र धातु बनती है उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। एक होता है देखो सिल्वर, अमलगम,
अमलगम। इसका प्रयोग किया जाता है दांत भरने में। सिल्वर अमलगम। एक होता है क्या, गोल्ड। एक बनाया जाता है गोल्ड का अमलगम। इसका प्रयोग किया जाता है अयस्क से सोने के निष्कर्षण में। अयस्क से सोने के निष्कर्षण में। केवल आपको भाषा सुननी है, लिख नहीं पा रहा हूँ। पारे के बारे में और जानकारी देखते हैं। तो पारा क्या है, पारा है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, लिख लीजिए, परमाणु क्रमांक होता है क्या, 80। इसे पारे को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्विक सिल्वर। क्या, क्विक सिल्वर पारे को कहते हैं। और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, किसके, कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव अवस्था में है क्या, पारा। और पारा ही फर्स्ट ज्ञात सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक क्या है, प्रथम ज्ञात अतिचालक क्या है, पारा। और इसका जो अयस्क होता है उसे बोलते हैं क्या, सिनेबार। अब तो ये पारे से पूरी जानकारी, पारे से कोई क्वेश्चन बनेगा तो नहीं छूटेगा। अगर आप पूरी सीरीज कंप्लीट देखते हैं तो आशा करता हूँ एक भी क्वेश्चन साइंस का गलत नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये मेरा पूरा अब तक का जितना एक्सपीरियंस है, इतने एग्ज़ाम मैंने खुद दिए हैं और बहुत से क्रैक भी किए हैं। तो अब देखते हैं पीतल क्या है। पीतल किससे मिलकर बनता है, तांबे और जस्ता। तांबा प्लस जस्ता से मिलकर क्या बनता है, पीतल। नाइक्रोम बनता है निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। इलेक्ट्रियम क्या होता है, इलेक्ट्रियम ये जब सोने और चांदी को मिलाया जाता है, सोने और चांदी को मिला के क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रियम। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि मनुष्य शरीर के निम्नलिखित में किस भाग में पाई जाती है। अगर आपने ग्लैंड पढ़ी हैं हमसे ऑफलाइन में तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाएगा, किसमें, मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है कि अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। देखो अम्लराज क्या होता है, अम्लराज का जो कलर होता है वो होता है पीला नारंगी कलर होता है, किसका, अम्लराज का। इसमें पूछा है कि मिश्रण में अनुपात कितना होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कितना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल होता है 1। HCl प्लस HNO3 कितना होता है, 3:1। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा युग्म सही है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, मांसपेशी कोशिकाएं धुरी के आकार की होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा केवल 2। अब देखो आपने अगर ब्लड पढ़ा है तो ब्लड में 3 पार्ट पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा क्या, RBC, एक पढ़ा होगा WBC और एक पढ़ा होगा प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स। इसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। अगर मैं पूछूं कि RBC का केमिकल नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइड। इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बो। अब देखो WBC के 5 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, अगला होता है लिम्फोसाइड, अगला होता है मोनोसाइड, एक होता है यूसियानोफिल, एक होता है वेसोफिल। क्या होता है, वेसोफिल। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का प्रमुख उत्पादन पदार्थ क्या होता है। अगर आपने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा है तो हमने पढ़ाया था कि मानव का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन में क्या पढ़ाया था, किडनी पढ़ाई थी। तो किस फॉर्म में होता है उत्सर्जन, प्रमुख क्या है, यूरिया।
उत्सर्जन होता क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर में जो बन रहा है, उस वेस्ट मटेरियल को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अब देखो मछलियों में कैसा होता है, अमोनिया, अगर अमोनिया कृत की बात करें तो ये होता है किसमें, मछलियों में, मछलियों में। पक्षियों में होता है यूरिक अम्ल के रूप में, किसमें, पक्षियों में, यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में। अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो वो 24 आवर में कितना यूरिन यानी कितना मूत्र बनता है उसके अंदर, वो होता है 1 से 1.8 लीटर। इसमें 95% क्या होता है, वाटर, प्लस 25% होती है क्या, यूरिया, और अदर होता है 2.5% होता है क्या, वेस्टेज यानी अदर। अगला क्वेश्चन है कि बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन होते हैं कितने, 8, B1, B2, B3, किसी ने B4 पढ़ा है क्या, नहीं होता है, B5, B6, B7, B9 और B12। अब इनके देखो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं सभी, इनके क्या क्या केमिकल नाम हैं, केवल सुनना है आपको और कॉपी लेके लिखना है। B12 है ये, ठीक है। फर्स्ट है थाइमिन, क्या है, थाइमिन। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन, 3 होता है नियासिन, 5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या हिंदी बोलते हैं अम्ल। 6 होता है क्या, पायरोडक्सिन, पायरिडोक्सिन। 7 होता है क्या, 7 होता है बायोटिन। 9 होता है फॉलिक अम्ल, क्या होता है, फॉलिक अम्ल। 12 होता है कोबालमिन। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है कि एम कोश में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये कितने बनते हैं, ये नाप इसके K-L-M। अब देखो कोश कौन कौन सा होता है, एक होता है कोश K-L-M-N और एक होता है O। अब K में ये फर्स्ट है, फर्स्ट स्टार, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ये निकालते कैसे हैं, इसे करते हैं 2n स्क्वायर, कोष्टक लगा है यहाँ पर, 2n स्क्वायर। जब n बराबर रखेंगे 1 तो कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी आएगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या आएगी कितनी, 2। L में होती है 8, और M में होती है 18, N में होती है 32 और O में होती है 50। जो K कोश है, K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, L में रहेंगे 8, M में रहेंगे 18, N में रहेंगे 32 और O में रहेंगे क्या, 50। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में, द्रव में नहीं, एक ठोस है वो पहले द्रव में नहीं कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट होगा गैस में। ये कहलाता है क्या, ऊर्ध्वपातन। जो संघनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को निम्न में किसके सामने रखा जाना चाहिए, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सभी। अब आपको कैसा प्राप्त करना है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब, तो इसके लिए कैसा दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दर्पण कौन कौन, एक होता है क्या, उत्तल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं देखो उत्तल दर्पण। अगर कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने आप रखोगे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसी को बोलते हैं क्या, अभिसारी दर्पण। सॉरी, इसे बोलते हैं अपिसारी, क्या, अपिसारी। जो उत्तल होता है उसे बोलते हैं उत्तल, दर्पण को बोलते हैं, उत्तल के बारे में बता रहे हैं, अपिसारी दर्पण, ठीक है। ये कहाँ प्रयोग होता है, ये वाहनों के जो साइड वाले मिरर होते हैं वाहनों के साइड मिरर में,
साइड में शीशा वो कौन सा होता है? उत्तल। इससे क्या होती है, जो चलाने टाइम क्या होती है? सुरक्षा। ये हो गया उत्तल दर्पण। अब बात करें किसकी? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी। वो गलती से हो जाता है कभी कभी, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण अपसारी दर्पण। इसका प्रयोग करते हैं किसमें? जो सेविंग बनाने वाला होता है, टार्च में। वाहन की जो हेडलाइट होती है, क्या? हेडलाइट। वाहनों की जो हेडलाइट होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी अवतल दर्पण की। और लेकिन जो साइड मिरर होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं होता है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो फलों और सब्जियों में मौजूद नहीं होता है? ये है मेथोनिक अम्ल। इसका देखो केवल नाम चेंज कर दिया, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को कि मेथोनिक अम्ल का जो नॉर्मल नेम क्या है, वो क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अगर मेथोनिक अम्ल की जगह अगर आ जाए फॉर्मिक अम्ल तो फॉर्मिक अम्ल होगा। दोनों एक ही नाम है। मेथोनिक अम्ल को ही क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में विद्युत धारा का उपयोग अक्सर परिपथ में एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में कैसे के लिए? धारा नियंत्रक, यानी धारा को क्या करना है? नियंत्रण। अब रोड पे देखा होगा ब्रेकर किस लिए होते हैं? स्पीड को नियंत्रित करने के लिए। वैसे ही धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या लगाया जाता है? वो लगाया जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध से धारा का क्या हो जाता है? नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, और ये क्या है? मेथेन। मेथेन को ही क्या बोलते हैं? मेथेन को बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस जो दलदली स्थानों पे पाई जाती है और जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनसे निकलती है। इसका नाम क्या होता है? CH4। CH4। और ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। हाइड्रोकार्बन यौगिक है। हाइड्रोकार्बन यौगिक है क्या? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की क्या कहते हैं? ध्वनि की क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं या तीव्रता कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं तीव्रता। क्या? तीव्रता। अब देखो ध्वनि की जो प्रबलता है उसका मात्रक होता है क्या? इसका मात्रक पूछा जाता है बहुत बार। प्रबलता का मात्रक क्या होता है? होता है डेसीबल। डेसीबल या DV। अगला क्वेश्चन है देखो, शक्ति का भौतिक मात्रा का विमी सूत्र। शक्ति की भौतिक मात्रा का जो विमी सूत्र है वो क्या होता है? ml m1l2 T⁻⁻3। क्वेश्चन नंबर देखो अगला है, ध्वनि वेग के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका देखो हमारा सही आंसर है, आर्द्रता बढ़ने पर। देखो ध्वनि है, जब नमी होती है तो आवाज़ कहाँ तक जाती है? दूर तक जाती है, दूर तक। तो हवा में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र होता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वायु में ध्वनि का वेग आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कम नहीं होगा। अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है किसमें? रेत में, चीनी में, नमक में, कास्टिक चूना में। तो ये पाया जाता है किसमें? रेत में। रेत का जो फार्मूला होता है SiO2। कास्टिक सोडा है, इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा और पित्ताशय। तो इसका सही आंसर होगा क्या? अग्न्याशय। यकृत क्या है? यह मानव शरीर का सबसे
बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग अगर पूछे कोई एग्जाम में तो क्या है? यकृत। सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत। पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस का संग्रह होता है। पित्तरस का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? कौन सा? एक क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकरा जाना और चोट लगना। जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है, नाव पीछे की ओर चलती है। बंदूक की गोली और प्रतिक्षेप पर एक अग्रता बल। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जाता है, जैसे क्या कहते हैं? जो लड़कों का ये गले के बाद जो निकला होता है इसे बोलते हैं क्या? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर, किस पर? रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और क्या है? अधातु है। आपको क्वेश्चन बताना है, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी धातु है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि वह कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन का सिंबल देखें तो Br होता है और परमाणु क्रमांक होता है 35। और ये तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है। हैलोजन। क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका रंग होता है पीली हरी गैस। कैसी? क्लोरीन कैसी है? तो पीली हरी गैस। इसे क्लोरीन से होता है क्या है? क्लोरीन है जो हवा से क्या होती है? भारी होती है। हवा से भारी। क्लोरीन हवा से भारी होती है। कौन सी गैस हवा से भारी है? क्लोरीन। इससे तेज जलन वाली गंध उत्पन्न होती है। किससे? क्लोरीन से। अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? A, B3, B1, B2 और D। तो ये होता है B3 से। देखो B3 से बीमारी होती है जिसे बोलते हैं 3DS। 3DS होता है। D से 3 बीमारी होती है। एक होती है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेटिया। 3DS होता है। क्या होता है? 3DS। पेलेग्रा में ये तीनों रोग जब हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? पेलेग्रा। अगला जो क्वेश्चन क्या है, ठोस खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम और कम से कम महंगी प्लास्टिक फिल्म कौन सी है? पॉलीएथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कौन सी है? ऑप्शन पॉलीएथाइलीन। इसी से क्या बनते हैं? जो थैलियाँ और बैग होते हैं। थैलियाँ और बैग बनते हैं। PVC क्या होता है? PVC का बहुत बार इसी को क्या बोलते हैं? PVC। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं? इसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? सभी को पता है कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। और तापमान नापा किससे जाता है? तापमान जो फिजिक्स है उसमें नापा जाता है केल्विन में। किसमें? केल्विन में। तापमान नापने की इकाई क्या है? केल्विन। अगला क्वेश्चन है, ताप की एसआई इकाई क्या है? अभी बताया था ताप की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। केल्विन। एक होता है, देखो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तापमान से तो वो नहीं छूटेगा। देखो लिख लेना, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री
सेल्सियस। अगला क्वेश्चन इसी में और देखते हैं। देखो सेल्सियस स्केल पर जो अगर बात करें सेल्सियस पर, तो न्यूनतम कितना तापमान नापा जा सकता है? 0 डिग्री। अधिकतम 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायुजनित रोग है? कौन सा वायुजनित, जो वायु से फैलता है, वो कैंसर रोग है? कैंसर, चेचक, मलेरिया, आंत ज्वर। इसका सही आंसर होगा क्या? चेचक। और चेचक फैलता किससे है? वेरियोला विषाणु से। इसमें होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति अगर छींक रहा है और कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है, जैसे उसे चेचक है, तो उससे क्या होता है, जो छींक रहा है, हंसने से अगर उसकी हंसी से या आप उसके टच में आते हैं तो क्या हो जाता है? चेचक हो जाता है। इसलिए जब किसी को चेचक को क्या बोलते हैं? छोटी माता बोलते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर में हो जाता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। और मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया एक परजीवी से फैलता है जिसका नाम क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। आंत ज्वर फैलता है जिसे टाइफाइड बोलते हैं, क्या? सल्मोनेला जीवाणु से क्या फैलता है? आंत ज्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? यह एक असंपर्क बल है, यह आकर्षित और प्रतिष्ठित दोनों हो सकता है, यह एक अद्वितीय बल है, केवल पृथ्वी के पास है, यह एक प्रबल बल है। इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक असंपर्क बल है। अगला क्वेश्चन है, निषेचक के रूप में चिकित्सा के द्वारा उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस है, कौन सी है? लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। इसमें इसका ना तो कोई रंग होता है, ये होती है रंगहीन प्लस गंधहीन। कोई गंध नहीं होती है इसमें, स्मेल वगैरह नहीं आती है। रंगहीन, गंधहीन। और नाइट्रस ऑक्साइड की जो खोज की थी वो की थी जोसेफ प्रिस्टली ने। N2O ये हो गया केमिकल नाम। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ये जल में घुलनशील गैस है। कैसी है? जल में घुलनशील। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर पूछे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 7। सिंबल होता है N। अब कितना पाया जाता है वायुमंडल में? 78%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए संकेत के रूप में नहीं किया जाता है? टेबल नमक, लाल गोभी, हल्दी, लिटमस पेपर। इसका सही आंसर होगा क्या? टेबल नमक। इसका टेबल सॉल्ट है, यानी टेबल नमक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इसका प्रयोग क्या करते हैं? भोजन पकाने में, भोजन तैयार करने में। परिरक्षक, जैसे अचार वगैरह रखते हैं तो नमक डालते हैं ज़्यादा, परिरक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में किसका एक प्रमुख घटक है? क्लोरीन किसका घटक है? पानी, आंसू गैस, द्रवित, पेट्रोलियम गैस, गोबर गैस। ये किसका है? आंसू गैस का। किसका? आंसू गैस का। देखो आंसू गैस में होता है एक ऐसा पदार्थ जिसमें आँखों की जो झिल्ली होती है, सिलेज में झिल्ली होती है, उसको उत्तेजित करती है, जिससे आँख में चुभन होती है। LPG की बात करें, यानी कि ये क्या है? LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गोबर गैस को क्या बोलते हैं? बायोगैस। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि द्रवित पेट्रोलियम में क्या होता है, तो ये होता है ब्यूटेन या प्रोपेन। देखो LPG गैस में पहले स्टार्टिंग में कोई गंध नहीं होती थी, तो
तो जैसे अगर लीक कर गया तो पता नहीं चलता था कि ये लीक कर गया है, तो इसमें आग लगने के ज़्यादा चांस रहते थे। तो इसी के बाद में इसमें मिलाया जाने लगा क्या, इथाइल, इथाइल, इथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। एक खाली स्थान का उपयोग पवन के बल और वेग माप के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर, एनोमीटर। सही आंसर क्या होगा, एनेमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। तो सही आंसर क्या है, पॉलीप्रोपिलीन। कौन सा तत्व कौन सी धातु प्रकृति में अपनी स्वतंत्र स्थिति में मौजूद है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्लेटिनम, जिंक। कौन सी, तो इसका सही आंसर होगा क्या, प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा निम्न में किस विटामिन की कमी से होता है, अभी बताया था किसके, B3 से। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है। वो क्या, अगर आपने साइंस पढ़ी है ऑफलाइन में तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत आ गया, क्या, लाइसोसोम। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चन का एक सेट, जिसमें केवल 40 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 40। तो ऐसे सेट आएंगे आपके 5। कोशिश करूँगा, थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रही इसलिए नहीं बना पाता हूँ, तो देखते हैं 2-3 दिन में वो साइंस ख़त्म करके उसके बाद अदर सब्जेक्ट का रिवीजन करा देंगे। मिलते हैं देखो अगले वीडियो में, जो भी वीडियो होगा। अगला शायद वीडियो होगा मानसिक अभिरुचि का। मानसिक अभिरुचि के जो 100 क्वेश्चन हैं ऑफलाइन में मैंने दे दिए हैं। मानसिक अभिरुचि के कितने हैं, 100 क्वेश्चन हैं, उन्हीं का केवल सॉल्यूशन कराना है बस, रीजनिंग का। साइंस का चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।